जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए मैं 60 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या इंग्लैंड? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट सवाल है, किस घटना के प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया था? किस घटना के प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत को चिन्हित किया था? फ्रांस पर जर्मनी का हमला, रूस की क्रांति, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ब्रिटेन द्वारा युद्ध की घोषणा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? पेरिस संधि, वर्साय संधि, जिनेवा संधि या लंदन संधि? आपका सही आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे महान भारतीय नेता के रूप में जाना जाता है और जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर? आपका सही जवाब होगा ए आपका सही जवाब है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने या महात्मा गांधी ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, ल्यूवेनहाक ने, एडवर्ड जेनर ने? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहाक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फिरोज शाह स्टेडियम? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? टिटनेस, हाइड्रोफोबिया, चिकनगुनिया या रेबीज? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया होता है पागल कुत्ते के काटने से। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, बोहर ने, चैडविक ने, डेमोक्रिटस ने? आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, चैडविक ने किया था। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष की इकाई है समय, गति, ऊर्जा या दूरी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 28 जनवरी, 5 जून और 15 अगस्त? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 100 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 150 दिन? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 या 8.0? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदा रक्त समूह कहते हैं? किस ब्लड ग्रुप को सर्वदा रक्त समूह कहते हैं? ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव या ओ? तो आपका सही जवाब होगा ओ, ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या साइमन कमीशन रिपोर्ट? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? संसद में,
राष्ट्रपति को, न्यायपालिका या जनता को? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनता को। अगला सवाल है, वर्ष 2025 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 2025 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या इंडोनेशिया? आपका सही जवाब होगा सी, भारत। भारत इस समय विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। वहीं अगला सवाल है, भारत ने टोक्यो प्रोटोकॉल को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? 1997, 2002, 2005 या 2010? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ के अंतिम 8वें नेता का नाम क्या है? सोवियत संघ के अंतिम और 8वें नेता का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन, बोरिस एल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव या जोसेफ स्टालिन? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? संसद में, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में या जनता में? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता में। ये पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, आसियान द्वारा स्थापित व्यापार समझौता किस नाम से जाना जाता है? आसियान द्वारा स्थापित समझौता किस नाम से जाना जाता है? SAFTA, NAFTA, FATA, TPT? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, AFTA। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों व्यवस्था का अस्तित्व रहा है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद प्रमुख मुद्दा बना है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या सिंधु नदी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। अगला है, कार्मिकों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश के पास है? भारत के पास, रूस के पास, अमेरिका के पास या चीन के पास? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के पास। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सिंधु? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद प्रमुख मुद्दा बना है? नेपाल, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस और चीन, रूस या अमेरिका? भारत, बांग्लादेश और जापान? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस के बीच ये मुद्दा बना हुआ है। वहीं अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता है भारत की मुद्रा रुपया है। अगला है, भारतीय रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय रुपया किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, GDP का पूरा नाम क्या है? GDP का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु कर या आयकर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर। अगला देखते हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? ब्याज दर की कमी, रोजगार की वृद्धि, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि या निर्यात में गिरावट? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। अगला है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? शहरी विकास, शिक्षा का विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण या विदेशी निवेश? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण या ममता बनर्जी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है,
भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवाद अर्थव्यवस्था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है, भारत में पहला 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? भारत में पहला 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951 में या 1955 में? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। अगला है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 में, 1 अप्रैल 1935 को या 15 अगस्त 1947 को या 1951 को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का केंद्रीय बजट किस महीने पेश किया जाता है? भारत का केंद्रीय बजट किस महीने पेश किया जाता है? मार्च में, जनवरी में, अप्रैल में या फरवरी में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी में पेश किया जाता है। अगला है, 90% बर्फ किस महाद्वीप पर पाई जाती है? 90% बर्फ किस महाद्वीप पर पाई जाती है? यूरोप में, अंटार्कटिका, एशिया या अमेरिका? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में 90% बर्फ महाद्वीप पर पाई जाती है। अगला है, कौन सा जानवर अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता? ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता? जिराफ, कछुआ, बंदर या हाथी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिराफ। अगला है, कूटनीति, सांस्कृतिक और तर्क शक्ति के हिसाब से पोलो किस बारे में कहा जाता है? राजाओं का खेल या खेलों का राजा या आध्यात्मिक खेल या युद्ध शैली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजाओं का खेल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, बर्फ से बना घर जिसे हम आम भाषा में इग्लू कहते हैं, बर्फ से बना घर जिसे हम आम भाषा में इग्लू कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आर्कटिक से, एशिया से, दक्षिण अमेरिका से या अफ्रीका से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिका से। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित वह रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे लंबाई के मामले में सबसे बड़ा माना जाता है? कर्नाटक में स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे लंबाई के मामले में सबसे बड़ा माना जाता है? हुबली जंक्शन, बंगलोर सिटी, कोची टाउन या मंगलोर सेंट्रल? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुबली जंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, 1945 में, 1950 में या 1948 में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस प्रणाली की शुरुआत राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पंचायती राज के रूप में हुई थी? लोकतंत्र, पंचायती व्यवस्था या संसदीय प्रणाली या प्रशासनिक सुधार? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को या 2 अक्टूबर 1950 को? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। अगला है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये आप सभी लोगों को पता होगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी, बाघ, शेर या भेड़िया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है कि मोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? कई लोग पीपल लगाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली या सूरजमुखी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? अशोक चक्र, तिरंगा या स्वराज ध्वज या भारत ध्वज? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरंगा। नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या कालिदास? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि जी। अगला है, गीतांजलि के लेखक कौन है?
हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आज का आखिरी सवाल है, गोदान उपन्यास किसने लिखा था? गोदान उपन्यास किसने लिखा था? प्रेमचंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, मैथिली शरण गुप्त ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र ने। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।